Oh, good morning. Good morning, sir. तो जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में आर्टिकल्स एंड प्रोनाउंस करते वो सब लोगों को क्लियर थे? Yes, sir. ठीक है, तो आज हम उससे आगे करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा बस रिकैप है एंड फिर हम लोग शुरू करें। तो हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन में ना कुछ वर्ड्स पढ़े थे, जैसे कि इज, डू, एर, एज, सी, वियर। हियर, ठीक है। इन सब के मीनिंग क्या आते हैं? इज का मतलब आई, डू का मतलब यू, एर का ही, डू कौन सा? इनफॉर्मल और सिंगल। एर का ही, एज का इट, का शी, वियर का वी, एयर फिर से यू, और कौन सा? इनफॉर्मल लेकिन प्लूरल। जी का यू, एंड कैपिटल वाले जी का भी यू। ये क्या है जिसमें स्मॉल स्मॉल है जी में? वो है फॉर्मल लेकिन सिंगल, और कैपिटल वाले में फॉर्मल लेकिन प्लूरल। ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हम लोगों ने पढ़े थे। अब आज हम लोगों को पढ़ना है वर्ब के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ब होती क्या है। कौन बताएगा? वर्ब क्या होते हैं? वर्ब इंग्लिश में हमने पढ़ी होगी भैया। सर वर्ब शो करती है हमारे एक्शन को, हमारे काम को, कि काम क्या हो रहा है। तो वर्ब शो करती है हमारे एक्शंस को, हमारे कामों की क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं। यानी कि वर्ब होती है एक्शन वर्ड, जैसे गोइंग, प्लेइंग, सिंगिंग, ईटिंग, टीचिंग, स्टडिंग। एंड जर्मन लैंग्वेज में जो हमारी वर्ब्स हैं, हम उनको ना इंग्लिश से कंपेयर नहीं करेंगे, हम उनको करेंगे हिंदी से। रीजन, अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, चाहे ही लगे, शी लगे, इट लगे, आई लगे, वी लगे, हमारे क्या आगे वर्ब क्या लगाएंगे? गो, 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 है ना? तो वर्ब हर जगह सेम लग रही है, लेकिन अगर हम हिंदी में बात कर रहे होते हैं, तो अगर हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं तो गो को हम क्या कहेंगे?
जाता है, लड़की की बात कर रहे हैं तो जाती है, प्लूरल की बात कर रहे हैं तो जाते हैं। तो ये हमें चेंज दिख रहा है, ता है, ती, ते। ये जो वर्ब के अंदर चेंज आते हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट को कहा जाता है कॉन्ज्यूगेशन। तो यही सेम चीज जो है हमारी जर्मन लैंग्वेज में भी होती है। इसीलिए हम लोगों को पहले ये पर्सनल प्रोनाउन पढ़ने की जरूरत है, और मैंने कहा था कि इसको रिवाइज करके रखना चाहिए क्योंकि ये काम आएंगे। क्योंकि हर इन पर्सनल प्रोनाउंस के साथ ये वर्ब जो है कॉन्जुगेट होगी अलग अलग तरीके से। तो वो कैसे होगी? तो अगर हम इंग्लिश में वर्ड देखते हैं, हिंदी में जा, ना, ठीक है। अब ये ना हम जब भी कॉन्जुगेट करते हैं हिंदी में, अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, हम इस ना को हटाते हैं और इसको ता, ती, ते कुछ भी लगा देते हैं। इसी तरीके से पढ़ और ना, जब भी हमें करना होता है तो हम ये ना हटाते हैं और ता, ती, ते लगा देते हैं। तो यानी कि ये जो जाना है, ये पढ़ना है, ये क्या है? ये है वर्ब की बेस फॉर्म, इन्फिनेटिव फॉर्म जिसे हम कहते हैं, इन्फिनेटिव फॉर्म। इन्फिनेटिव या फिर बेस फॉर्म, जिसमें ये नेचुरल स्टेट में होता है। और जब भी हम इसको कॉन्जुगेट कर देते हैं, जैसे जाता, जाती, जाते, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, वो हो जाती है कॉन्जुगेटेड फॉर्म। क्या हो जाएगी? जाता, जाती, जाते। इसी तरीके से पढ़ता, पढ़ती और पढ़। यही बात अगर हम जर्मन की करें, तो इसमें ये जो वर्ब है मेन, इसको कहा जाता है वर्ब की रूट। और ये जो ना है, ये होती है एंडिंग। हम रूट के साथ कुछ ना कोई एंडिंग जोड़ देते हैं कॉन्जुगेट करने के लिए। तो अब जाना, इस वर्ब को इन जर्मन लैंग्वेज में हम कहते हैं गेहन, और पढ़ने को कहते हैं लेसन। तो अब ये जो हम यहाँ पर ना और ना हटा रहे थे ना, तो यहाँ पर हम हटाएंगे ईएन और ईएन। क्या बच गया? GEHLES। तो ये क्या हो गई? ये है हमारे पास अभी के लिए इसकी रूट वर्ब्स। ये है हमारे पास रूट, और ये है एंडिंग। ये है रूट और ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता है कि जब भी कोई लड़का होगा तो हम ता लगाएंगे, लड़की होगी तो ती लगाएंगे, प्लूरल होगा तो ते लगाएंगे। सेम चीज यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि हम एंडिंग में क्या क्या लगाएंगे। तो ये हमने उन सारे पर्सनल प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग देखना है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया कोई नया वर्ड देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया अब कॉमन, उसके बाद हमने ले लिया ये, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से प्रोनाउंस थे? सबसे पहले था हमारे पास इश, उसके पास था डू, ठीक है, एर, एज और जी, यानी कि ही शी इट, इनके लिए कॉन्जुगेशन सेम रहती है। उसके बाद वियर, फिर ईयर, और दोनों तरीके के जी के लिए भी सेम रहती है, फॉर्मल वाले। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने जो इसकी एंडिंग है उसको रिमूव करना है, यानी कि हर जगह फॉर्म 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 फॉर्म। इसी तरीके से गेहन में गे 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 गे, ठीक है। अब यहाँ के लिए हमने हर बार एक ही पैटर्न फॉलो करना है, ई एस टी टी ई एन टी ई, सेम। इसको अच्छे से नोट कर लो, ये पार्ट वेरी वेरी वेरी, हमने यही करना। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, ई, तो हम क्या लगा देंगे ई, उसके बाद क्या दिख रहा है एस टी, क्या लगा देंगे एस टी, फिर टी, फिर ई एन, फिर टी, फिर यही चीज यहाँ पर करेंगे, ई एस टी टी ई एन टी, खत्म, हो गई कॉन्जुगेशन। तो जब भी हम इश्यूज करेंगे आई, तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, कॉमो, गेह। हम दो यूज करेंगे यानी यू, तो कॉम्स गेस्ट। एरएसजी यूज करेंगे यानी ही शी इट यूज करेंगे, तो कॉम गेट। वियर यूज करेंगे यानी वी यूज करेंगे, तो कॉमन गेहन। ईयर यूज करेंगे यानी यू फॉर्मल वाला सिंगुलर यूज करेंगे, तो कॉम्ड गेट। और जीजी यूज करेंगे यानी कि यू फॉर्मल सिंगुलर प्लूरल कोई सा भी हो, तो कॉमन गेहन। इतना समझ आया कॉन्जुगेशन के लिए? यस सर। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको उस पीडीएफ में गिवन है जो आपको मैंने कल भेजी थी नोट डाउन करने के लिए। तो अभी के लिए इसको नोट डाउन मत लेना, ठीक है। अब अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की भी बात करते हैं, चलो पहले मैं इंग्लिश की बात करता हूँ। अगर हम वर्ब्स लेते हैं, अगर हम फॉर्म ऑफ वर्ब्स की बात करें तो ये ना दो टाइप के वर्ब्स में डिवाइडेड है। एक होती है रेगुलर वर्ब्स और एक होती है इररेगुलर वर्ब्स। ठीक है, जो रेगुलर वर्ब्स होती है ना, उनके लिए एक फिक्स रूल होता है,
लेकिन जो इरेगुलर है इनके लिए कोई फिक्स रूल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंग्लिश में वर्ब लेते हैं रीच, उसके अलावा हम वर्ब लेते हैं बैग, ठीक है, और इरेगुलर में हम वर्ब लेते हैं गो, ठीक है, ईट। अब देखो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो अगर हम यहाँ बात करें तो सेकंड फॉर्म क्या होगी इसकी, रीच्ड। थर्ड फॉर्म क्या होगी, रीच्ड। बैग की बात करें तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, बैग। थर्ड फॉर्म क्या होगी, बैग। लेकिन अगर हम इरेगुलर में बात करें तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। ईट की क्या होती है, सेकंड फॉर्म, एट। थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईट। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो हमारे पास एक फिक्स रूल है इसके पीछे, क्या कि हमने ईडी ईडी लगा दिया दोनों तरफ। रेगुलर वर्ब्स जितने भी हमारे पास होती हैं हर एक के एंड में हम ईडी 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 लगा दो, सेकंड फॉर्म बन जाएगी, थर्ड फॉर्म बन जाएगी। लेकिन जो इरेगुलर होती हैं उनके लिए कोई फिक्स रूल नहीं होता, हमें एज इट इज उन्हें लर्न करना पड़ता है। इंग्लिश में भी हमारे पास सेम चीज है। तो ऐसी ही एक चीज हमारे पास जर्मन लैंग्वेज में भी होती है कि जो अभी हमने रूल पढ़ा, कौन सा, ई एस टी टी ई एन और टी ई एन, ये जो रूल है ये रेगुलर वर्ब्स पे अप्लाई होता है सारी। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स पे ये रूल अप्लाई नहीं होता, उसकी कॉन्जुगेशन हमें लर्न करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बट खुशखबरी क्या होती है कि 99% वर्ब्स जो हैं वो रेगुलर कैटेगरी में आती हैं और सिर्फ 1% वर्ब जो है वो इरेगुलर कैटेगरी में आती है। बट हमें पता है कि वोकैबुलरी बहुत ज्यादा बड़ी होती है, हर लैंग्वेज की नेवर एंडिंग होती है, तो ये 1% वर्ब्स भी बहुत सारी होती है हम लोगों को लर्न करने के लिए। बट इसके लिए हमें टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इंग्लिश में भी आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जो हमें नहीं आते। लेकिन कैसे तो नहीं है कि हम इंग्लिश बोलते हुए अटक जाते हैं, हमें दिक्कत आती है। तो जर्मन में भी बहुत सारी वोकैबुलरी लर्न करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर हम वो वोकैबुलरी भी अभी के लिए याद करें जो हमारी डेली यूज में काम आ रही है, तो हम जर्मन अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, बोल पाएंगे, ठीक है। तो इरेगुलर वर्ब्स की सबसे पहली चीज से 1% है, लेकिन हमें याद करनी पड़ेंगी और विद द टाइम धीरे धीरे हो जाएंगी। आप लोग डेली के अगर 4-4 5-5 वर्ब्स, 2-2 वर्ब्स भी याद कर रहे हो तो भी मोर देन इनफ है। एंड ये सारी वर्ब्स जो है विद कॉन्जुगेशन, चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर हो, आपको उस पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ भेजना सब क्लियर है, सबको दिख रही है। पीडीएफ सबको दिखाई दे रही है क्लियरली। यस। तो इस पीडीएफ में अगर हम नीचे जाएंगे थोड़ा सा, तो हम लोगों को एक टेबल दिखाई देगी। इस टेबल में स्टार्टिंग में एग्जाम्पल में कुछ रेगुलर वर्ब्स हैं जो सेम अपने तरीके से करी गई हैं। देखो हर जगह यहाँ पर हमें दिख रहा है ई एस टी टी ई एन टी ई एन, हर वर्ब के आगे ई एस टी टी ई एन टी ई एन, ई एस टी टी ई एन टी। तो जितने भी रेगुलर वर्ब्स है सबके लिए सेम चीज है कि ई एन हटाओ और ये ई एस टी टी ई एन टी ई एन लगा दो। अगर हम इसमें नीचे जाते हैं, ठीक है,
तो हम लोगों को और कैटेगरीज दिखेंगी। इनके अंदर एक छोटा सा चेंज आता है, इसको छोड़ दो। यहाँ पर हमें इरेगुलर वर्ब्स देखो। यहाँ पर देखो, जैसे हमारे पास वर्ब है जाइन, तो जाइन तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, बिन बिस्ट इस बन गया, ठीक है। वोलन है, ये विल विस विल बन गया। जोलन है, ये जोल जोस जोल बन गया। तो इनका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, ये कभी भी किसी में डूरफन डार्क बन गया, क्योनन कान बन गया, म्यूसन मूस बन गया, म्योगन माग बन गया। तो इन सबको हमें लर्न करना पड़ता है, ठीक है। बट ये हमारे पास नंबर बहुत थोड़ी है अभी के लिए। आपके A1 लेवल के लिए बहुत लिमिटेड 40-50 वर्ब्स होंगे तो भी काफी है, ठीक है। तो हम इन छोटी मोटी, यहाँ पे अभी मैंने 12-15 ही मेंशन करी है, ये आप लोगों के लिए काफी। इनसे आप लोग शुरुआत करो एंड फिर धीरे धीरे हम लोग और वर्ब्स को अपने पास इंट्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो ये मैंने आपको फर्स्ट कैटेगरी के बारे में बता दिया, एक फिक्स रूल है रेगुलर वर्ब्स का, एंड ये मैंने आपको फोर्थ कैटेगरी बताई जो इरेगुलर वर्ब्स है, जो आपको याद करनी पड़ेगी। अब सेकेंड और थर्ड कैटेगरी क्या है? सेकेंड और थर्ड कैटेगरी है इरेगुलर वर्ब्स, इनका भी कोई फिक्स रूल नहीं है, बट इनको एक तरीके में कैटेगराइज कर दिया गया है जिससे ये हमें आसान हो सकती है। कैसे? यहां पर क्या है सेकंड कैटेगरी में, ये जो ई दिख रहा है, ई, यहां पर ये जो ई है ये चेंज हो जाता है आई या फिर आई ई में, बाकी रूल सेम रहते हैं। और ये कब कब होता है? सिर्फ डू और एरेजी के केस में, बाकी सारी कॉन्जुगेशन सेम है। फॉर एग्जाम्पल हमने वर्ड ले लिया हेल्फेन, हेल्फेन का मतलब होता है टू हेल्प, किसी की हेल्प करना। तो हमारा बेसिक रूल क्या कहता है कि सबसे पहले तो हम एन रिमूव करेंगे, तो हमने करना ये कर दिया। उसके बाद रूल क्या कहता है? ई एस टी टी ई एन टी ई एन। तो यहाँ तो यार रूल एकदम सेम चल रहा है, तो रेगुलर वर्ब होगी। नहीं, यहाँ पर चेंज क्या हो गया? सिर्फ डू और एरेजी के केस में, यानी कि डू और एरेजी के केस में ये जो ई है ना, ये आई में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आई आ रहा है, बाकी सब जगह ई ही है। तो ये हेल्फन की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पे हेल्प हेल्प, सिर्फ ये चेंज रहेगा, ये इसमें इरेगुलरिटी है, बाकी सारे रूल्स सेम। इसी तरीके से अगर हम एक्सप्रेशन देख रहे हैं, एक्सप्रेशन का मतलब होता है टू स्पीक, तो अगेन हमने ई एन रिमूव कर दिया हर जगह, ई एस टी टी ई एन लगा दिया। लेकिन डू और एरेजी के केस में ये ई किसमें चेंज हो गया? आई में। क्लियर हुआ? यस सर। इसी तरीके से जो दूसरी कैटेगराइजेशन है वो क्या कहती है? दूसरी कैटेगराइजेशन कहती है कि जो ए है ये चेंज हो जाएगा ए उमलाउट में, ठीक है ना। ए चेंज होगा ए उमलाउट वाले में। अगेन कहां कहां पे? सिर्फ डू और एरेजी के केस में, और कहीं नहीं। तो अगेन जैसे हमने वर्ड लिया फारन, फारन का मीन होता है टू ट्रैवल या फिर टू ड्राइव। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ई एन रिमूव करेंगे, हमने कर दिया, क्या बचा? एफ ए एच फार। उसके बाद रूल क्या है? ई एस टी टी ई एन टी ई एन। अगेन सेम रूल हमने लगा दिया हर जगह। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये जो ए है ना, ये ए चेंज हो जाएगा ए उमलाउट वाले में। तो यहाँ पे हर जगह फारन है, लेकिन डू और एरेजी के केस में ये ए क्या लग गया? उमलाउट वाला। ये देखो यहाँ पे उमलाउट है, तो इसका इसकी ए उमलाउट लगने से प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाएगी। बिना उमलाउट वाला ए होता है ऐसी आ बड़ी आगे प्रोनाउंसिएशन वाला,
और ये वाला होता है ए की प्रोनाउंसिएशन वाला, इंग्लिश वाली। तो ये क्या है, ये है फार, और इसमें क्या हो जाएगा फेर्स, फेट, फारन, फे, फार्ट और फारन। सिर्फ दू और एरेजी के केस में वो ए ले लेगा, बाकी सब जगह आर। डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस क्लियर हुआ सब लोगों को? यस, ये तो ठीक है, तो अब इस पीडीएफ की बाकी चीजों को समझते हैं। ठीक है, वर्ब। तो सबसे पहले कह रहे हैं अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन और पोजीशन और बीइंग। एक वर्ब एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वर्ड है जो किसी चीज का एक्शन बताता है। जस्ट सो वर्ब एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा शब्द है जो किसी एक्शन को, किसी पोजीशन को या किसी चीज के होने को दर्शाता है। द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव फॉर्म। जो वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म है उसको इन्फिनेटिव फॉर्म कहा जाता है, जैसे हमने अभी पढ़ा था। दिस इन्फिनेटिव फॉर्म is conjugated according to the subject of the sentence and is called conjugated form। तो ये जो infinitive form है इसको हम conjugate करते हैं किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे इश, डू, एरेजी के अकॉर्डिंग, जो कि conjugated form कहलाती है बाद में। The conjugation depends upon the number and person। ये जो conjugation है ये नंबर यानी सिंगुलर प्लूरल पे भी डिपेंड करती है और पर्सन पे भी डिपेंड करती है कि हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। In some languages, gender also plays a role in conjugation, but not in German। कुछ लैंग्वेजेस में जेंडर भी जो है कॉन्जुगेशन में फर्क कर देता है, जैसे हमने हिंदी में देखा कि मेल के लिए ता लग रहा है, फीमेल के लिए ती लग रहा है। लेकिन जर्मन में ऐसा नहीं है, हमारे पास बस इश, डू, एरेजी के अकॉर्डिंग ही हमने देखना जो हमने देखा। In German, all the verbs except a few end with en। To conjugate the verb, en is removed and the ending is applied according to the rules। जर्मन में सारी की सारी वर्ब्स, सिर्फ कुछ 10-12 वर्ब्स को छोड़कर सारी की सारी वर्ब्स en से एंड करती हैं। और इनको कॉन्जुगेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस en को हटाते हैं एंड प्रॉपर एंडिंग लगाते हैं, जो भी हम लोगों ने सीखी है। डू नोट, conjugation of a verb doesn't determine a verb to be weak verb or strong। किसी भी वर्ब की कॉन्जुगेशन देखकर हम ये नहीं बता सकते कि वो वर्ब जो है वो वीक वर्ब है या स्ट्रॉन्ग वर्ब है। यहाँ पर वीक वर्ब का मतलब है रेगुलर वर्ब और स्ट्रॉन्ग वर्ब का मतलब है इररेगुलर वर्ब। फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्जुगेशन, वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कॉन्जुगेशन करने के लिए वर्ब जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइड करी जा सकती हैं। पहली रेगुलर वर्ब्स, जिनके लिए एक फिक्स रूल है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी वही ई एस टी, टी ई एन, टी ई एन लगेगा। दूसरी, जिसमें एक छोटी सी इरेगुलरिटी आती है, क्या कि डू और एरेजी के केस में आई ई जो है वो आई या फिर आई ई में चेंज हो जाएगा। तीसरी में भी सेम कंडीशन कि डू या एरेजी के केस में जो ए है वो ए उमलाउट में चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम। एंड चौथी कैटेगरी हमारी इरेगुलर वर्ब, जिसके लिए कोई भी फिक्स रूल नहीं है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ याद करनी पड़ती है।
कह रहे हैं टू थिंग्स मस्ट बी नोटेड, दो चीजें हमें जरूर नोट करनी चाहिए। क्या? Zain is a complete exception. It does not follow any rule. It has its own conjugation. जो जाइन वर्ब है, हमें एंड में भी दिखेगा, उसकी एक कंप्लीट एक्सेप्शन है, वो कोई रूल फॉलो नहीं करता और इसकी खुद की कॉन्जुगेशन होती है। चेंजेस डू अकर इन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी, बट इट अकर only with do arisy and sometimes with ish in the irregular category. Conjugation of plural never changes and it remains same for all the four categories. तो क्या कह रहे हैं कि हमने जो भी सेकंड, थर्ड और फोर्थ कैटेगरी पढ़ी, यानी कि ये इरेगुलर वाली तीनों कि आई आई लॉट में चेंज होगा, फिर इरेगुलर, इनमें चेंजेस तो आते हैं, लेकिन कब आते हैं? सिर्फ सिंगुलर वाली चीजों में, यानी कि इश, डू या फिर एरेजी में, इसी में चेंज आएगा तो आएगा। जो प्लूरल वाली है, वियर, ईयर और लास्ट में जी, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे वो इरेगुलर वर्ब हो, ए वाला हो, ई वाला हो, कोई सब हो, ये सबके लिए सेम बनेंगी। यानी कि जो लास्ट वाली तीन है, वियर, ईयर और जी, इनके लिए हम सेम कॉन्जुगेशन अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो रेगुलर वर्ब हो, चाहे वो इरेगुलर वर्ब हो। आगे स्टेप्स बता रखे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? रिमूव द एंडिंग ईएन, हमें ईएन की एंडिंग हटानी है। पुट द एंडिंग्स अकॉर्डिंग टू द रूल, इस एंडिंग को हमें रूल के अकॉर्डिंग लगाना है। विद डू और एरेजी एंड ईयर, there are two endings after removing en from the verb. If the verb end with d or t, put an extra. अब do, एरेजी और ईयर के केस में एक छोटी सी चीज है कि अगर जो वर्ब है वो डी या टी से एंड कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे हमारे पास वर्ब है r/10, ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करा? ईएन हटा दिया, वो बच गया r/, ये किस चीज से एंड कर रहा है? टी से। तो अगर मैं इसको डू के अकॉर्डिंग करूं, तो इसको क्या हो जाना चाहिए था? r/, और इसके आगे लगता है st, r/, तो ये जो साउंड है ये प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है, r/, ठीक है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग साथ में ऐड कर देते हैं एक एक्स्ट्रा ई और उसके बाद एस लगा देते हैं। अब क्या हो गया? r/टेस्ट, ये प्रोनाउंस करने में काफी इजी है। ये चीज क्लियर हुई? Yes, sir. उसके बाद कह रहे दोज वर्ब्स which end with s, double s, s set, z after removing en, they only take t with ending to. तो ऐसी ही एक और एक्सेप्शन हो रहा हमारे पास। कह रहे हैं कि अगर कोई वर्ब एस, डबल एस, एस सेट या जेड से एंड कर रही हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ब होती है हाइसन, ठीक है, अब ईएन हटा दिया तो किससे एंड कर रही है? ये एस सेट से, है ना। तो इस केस में जब हम दू पे लगाते हैं तो दू क्या हो जाएगा? और उसके बाद एस टी, है ना। अब मैंने बताया था कि ये जो एस सेट है इसकी प्रोनाउंसिएशन ऑलरेडी डबल एस की तरह होती है, और हमने इसके साथ एक एस और लगा दिया तो बहुत लंबा फिर स हो जाएगा। अगेन प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम, इसलिए हम यहाँ पर जो है दू के साथ सिर्फ टी लगाते हैं और ये बन जाता है हाइस्ट। तो ये भी एक
स्टेप है टू मेक प्रोनाउंसिएशन इजियर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब यहाँ से शुरू करते हैं, फिर ये बीच में कर रहा था अभी बोर्ड पसंद। अब कह रहे हैं यूज एंड कॉन्जुगेशन ऑफ मोडाल वर्ब्स। तो मोडाल वर्ब्स की बात करते हैं, ठीक है। मोडाल वर्ब्स का यूज हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। हम मीनिंग देख लेते हैं। हमारे पास टोटल 7 मोडाल वर्ब्स होती है, ठीक है। सबसे पहले है वॉलन, जिसका मीनिंग होता है टू वांट, विश या फिर डिजायर। जोलन का मतलब होता है शुड। क्योनन का मतलब होता है कैन या फिर बी एबल टू। डिरफन का मतलब होता है मे या फिर बी अलाउड टू। म्यूसन का मतलब होता है मस्ट या फिर हैव टू। म्योगन का मतलब होता है टू लाइक, और म्योस्टन का मतलब होता है वुड लाइक टू। ठीक है। तो अब इन सब की जो कॉन्जुगेशन है ये आपको नीचे यहाँ पे गिवन है मोडाल वर्ब में, इररेगुलर की कैटेगरी में। ठीक है। ये वॉलन, जोलन, क्योनन, डिरफन, म्यूसन, म्योगन, म्योस्टन, ये सारी मोडाल वर्ब्स जो है ये इररेगुलर कैटेगरीज में आती है। एंड इन सबकी कॉन्जुगेशन जो है हमें लर्न ही करनी पड़ती है। ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक आज के लिए, हमारे पास 2 चीजें होती है, दोनों की यूजेज और सब कुछ सेम है, बस कैटेगरी थोड़ी सी अलग है। एक होती है ट्रेन बार वर्ब्स और एक होती है डबल इन्फिनेटिव वर्ब्स। अब इन्फिनेटिव फॉर्म हमने क्या पढ़ा था, पूरी वाली फॉर्म, ठीक है, जैसे कॉमन या गेहन। तो डबल इन्फिनेटिव क्या होता है, जब 2 वर्ब्स हमें साथ में मिल जाती है, जैसे कि केनन, लेरनन, ठीक है। स्पात्सियरन, गेहन। तो हमें 2 वर्ब्स मिल गई। अब इस केस ये ना, इसका अलग अलग भी मीनिंग है। जैसे कैनन का मतलब होता है टू नो, लर्नन का होता है टू लर्न, एंड कैनन लर्नन का इकट्ठा मीनिंग होता है टू गेट टू नो, यानी किसी से जान पहचान करना। इसी तरीके से स्पात्सियरन का मतलब होता है टू वॉक, गेहन का मतलब होता है टू गो, और इकट्ठा इनका मतलब होता है टू गो फॉर अ वॉक। यानी कि इनके इंडिविजुअल मीनिंग भी है और साथ में लाके एक अलग मीनिंग भी है। तो इस केस में जब हमें कॉन्जुगेशन करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम ये जो सेकंड वाला पार्ट है सिर्फ इसको कॉन्जुगेट करते हैं और फर्स्ट वाला पार्ट एज इट इज छोड़ देते हैं और इसको सेंटेंस के एंड में भेज देते हैं। यानी कि अगर हमें कैनन लर्नन मिला है तो हम सिर्फ लर्नन की कॉन्जुगेशन करेंगे अपने बेसिक रूल के अकॉर्डिंग, और ये जो कैनन है इसको एज इट इज छोड़ देंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि आई गो फॉर अ वॉक इन गार्डन, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा, इश। अब गो फॉर अ वॉक के लिए हमें मीनिंग पूरा मिल गया, स्पात्सियरन गेहन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, हम कॉन्जुगेट करेंगे गेहन को इश के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा गेह, ठीक है।
अब क्या हो जाएगा, इन गार्डन, एंड ये जो स्पाजियर है ना, ये सेंटेंस के एंड में एज इट इज आ जाएगा। तो यानी कि गेहन कॉन्जुगेटेड और ये एज इट इज। इस टाइप के होते ही होते हैं हमारे डबल इन्फिनेटिव वर्ब्स। अब 10 बार वर्ब्स के पास दो फुल वर्ब्स नहीं होती, लेकिन ये भी सेपरेबल वर्ब्स होती हैं। जैसे कि आन रूफन, आइन लाडेन। ठीक है, तो आन रूफन होता है टू कॉल ऑन फोन, आइन लाडेन होता है टू इनवाइट। और ये भी क्या करते हैं, ये भी यहाँ पर ऐसे ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जब ये ब्रेक हो रहे हैं, तो अगेन ये जो ये वाला पार्ट है ये कॉन्जुगेट हो जाएगा हमारे नॉर्मल वर्ब्स के अकॉर्डिंग, और ये वाला जो पार्ट है ये एंड में चला जाएगा। जैसे कि आई कॉल राहुल। ठीक है, तो इश, तो कॉल ऑन फोन होता है आन रूफन, तो हम क्या करेंगे, रूफन को कॉन्जुगेट करेंगे इसके अकॉर्डिंग, यानी कि रूफ। उसके बाद राहुल, और ये जो आन है ये एंड में चला जाएगा, आन। क्लियर हो ये? यस सर। तो ये हमारे सर समझ नहीं आया। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। तो अब डबल इन्फिनेटिव या 10 बार वर्ब्स में खासियत क्या होती है कि ये ना दो हिस्सों में टूट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ब है, हमने अभी लिया आइन लाडेन। ठीक है, अब इसकी खासियत है कि ये जो है दो पार्ट्स में यहाँ से टूट जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम जो अपना दूसरा वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है, हम सिर्फ दूसरे वाले पार्ट को कॉन्जुगेट करेंगे। तो अगर हम लाडेन को करें, हमने क्या करा, एश दो एरेजी वियर ईयर और जीजी। ठीक है, हमने क्या करना, लाडन में से ईएन रिमूव करना है, क्या बचेगा हर जगह, लाड। ये हम कर रहे थे अब तक। इसके बाद हम क्या कर रहे थे हर जगह, ई एस टी टी ई एन टी ई एन। ये कॉन्जुगेशन तो कर ही रहे हम स्टार्टिंग से, ये तो समझ आ रही है। अब हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने इस लाडेन को कॉन्जुगेट कर दिया और इसको हमने नॉर्मल वर्ब की तरह रखा। और ये जो आइन है ना, ये जब भी सेंटेंस खत्म होगा उसके एंड में हमने लगा देना है। जैसे कि मैं कह रहा हूं, आई इनवाइट टीना, मैंने टीना को इनवाइट करा। तो आई क्या होता है, आई को हम बोलते हैं इश। अब ये जो इनवाइट है, इनवाइट के लिए हमारे पास पूरा वर्ड है आइन लाडेन, जो कि सेपरेट होता है, आइन अलग लाडेन अलग। तो हमने करा लाडेन को कॉन्जुगेट इश के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग लाडेन की कॉन्जुगेशन क्या है, लाडो, यहाँ पे लाडो। फिर उसके बाद किसको इनवाइट करा हमने, टीना को, टीना। अब सेंटेंस खत्म हो गया, तो जहां पे भी सेंटेंस खत्म होगा वहां पर हम ये पहला वाला पार्ट लगा देंगे, यानी कि आइन। तो इश लाडो टीना आइन। इस तरीके से यूज होता है हमारे डबल इंफिनिटिव वर्ब या फिर सेपरेबल वर्ब्स। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो
ये हमारी सारी टाइप की वर्ब्स थी और उनकी कॉन्जुगेशंस थी। अब हम लोगों को इसी की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको ना आज वर्कशीट्स भेजूंगा बहुत सारी, जिसमें हमें वर्ब्स गिवन होंगे एंड हमें सिर्फ उसकी कॉन्जुगेशन करनी होगी, ठीक है। एंड ये सारी की मेरे को करी हुई नेक्स्ट वीक तक चाहिए। आप लोगों को पता है मेरे को होमवर्क पूरा चाहिए होता है, ठीक है। आप लोगों का जो टाइम वाला होमवर्क है वो चेक हो गया एंड वो आज ग्रुप में आपको मिल जाएगा, जिसकी गलतियां वो मार्क होकर। एंड मेरे को नेक्स्ट क्लास से पहले जो है आप ये वर्ब वाला होमवर्क भी चाहिए। क्लियर है ये चीज? ओके सर।